साथियों नमस्कार। आपको बता दें इस समय हम खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 4 में, और वार्ड नंबर 4 में प्रत्याशी के पास जो हम बैठे हैं इस आपको अवगत कराना था कि वार्ड नंबर 4 में चुनावी चर्चा कैसी रही। चुनावी चर्चा के दौरान हमने आपको हर चीज़ से अवगत कराया, नालियों से, सड़कों से, सबसे अवगत कराते हुए अब प्रत्याशी के पास आ चुके हैं। आपको बता दें कि प्रत्याशियों के साथ हम जो मुलाकात कर रहे हैं उनकी जान रहे हैं कि वो आगे चलकर क्या करने वाले हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं। तो आपको एक बात से अवगत और भी कराना है कि किसी पार्टी विशेष के साथ कोई भी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। ऐसे प्रत्याशी से मुलाकात कराने वाले हैं जो निर्दलीय मैदान में दिखेंगे और अपनी जनता के साथ हर समय खड़े रहने और महिला प्रत्याशी के रूप में दिखेंगी। पूरा परिचय हम उन्हीं से ही लेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती कमला बनोदा। वार्ड नंबर किस वार्ड से आप चुनाव मैदान में खड़ी हुई हैं? मैं वार्ड नंबर 4 से चुनाव मैदान में खड़ी हुई हूँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। जनता ये भी जानना चाहिए कि आपका पुराने समय का कार्यकाल जो भी रहा, जैसे कि कोई पद है आपका, वो आपने बताया अभी निवाड़ी से, वो भी हम जानना चाहेंगे आपसे। मैं एक रिटायर्ड परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन से मैं माह जून में रिटायर हुई हूँ और मैं सभासद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हूँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। देखा जाए जैसा कि एक सरकारी कर्मचारी रही हैं आप, और सरकारी कर्मचारी के साथ साथ रहने के साथ ऐसा क्या सोचा आपने जो वार्ड के चुनाव मेंबर, इस सभासद के चुनाव में खड़े होने के लिए आवेदन कर रही हैं? मैं वार्ड के चुनाव के मैदान में इसलिए आई हूँ कि मैंने यहाँ आने के बाद में वार्ड की कई समस्याएं देखी हैं, जैसे कि बिजली के खंभों की तारें लटक रही हैं, कभी भी किसी को भी करंट लग सकता है, साफ़ सफाई नहीं है, नालियों की सफाई नहीं है, और यहाँ पर शासकीय योजनाएं जो है उनका लाभ नहीं मिल पाया यहाँ हितग्राहियों को। गरीबी रेखा के कार्ड नहीं है यहाँ पे, जिनको लाभ मिलना चाहिए। शासकीय योजनाएं यहाँ तक वार्डों तक आई ही नहीं है। मैं यही सब मुद्दों को लेकर के सड़कों की मरम्मत। जी हाँ, भ्रमण कर रही हैं। क्या क्या मूलभूत समस्याएं आपको दिखाई दी हैं वार्ड में? मूलभूत समस्याएं तो सबसे पहले साफ़ सफाई की है, नालियों की सफाई है। यहाँ मच्छरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, शाम के टाइम बहुत बैठना मुश्किल होता है। और तारे हैं, बिजली मतलब जैसे कि खंभों में जो स्ट्रीट लाइट हैं वो नहीं है यहाँ पे। और सड़कें मतलब इफेक्ट्स तो डले हुए हैं लेकिन कहीं कहीं से इफेक्ट्स निकल गए हैं और उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखा जाए आपका जो वार्ड है बड़ा घना आबादी वाला क्षेत्र जी का वार्ड जी है, क्योंकि शहर के बीच में भी जाता है, यहीं से रोजगार शुरू होता है, लोगों का रोजगार भी यहीं है। तो वार्ड में जब व्यापारियों के पास आप जा रहे हैं तो व्यापारियों ने जो अभी चुनावी चर्चा के दौरान बातें हमने जानी वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्यापारी एक बात कहना चाह रहे हैं कि जो उन 5 सालों में नहीं हुआ, ऐसा क्या नहीं हो पा रहा व्यापारी भाइयों और जनता के बीच, जो चुनाव मैदान में इस बार आक्रोश में है जनता और वो चाहती है कि बदलाव? देखिए, बदलाव तो होना ही चाहिए। अब जो व्यापारियों की समस्याएं, जो पूर्व की समस्या रही हैं, जो उनकी हल नहीं हो पाई है, मैं प्रयास करूंगी कि मैं उनकी समस्याओं को हल करूं। ये साफ सफाई की जो व्यवस्थाएं हैं जी, तो ये कोई जो नालियां हैं आपके यहाँ जी। छोटी हैं, काफ़ी छोटी हैं, जितनी उन्हें बड़ी होना चाहिए क्योंकि आबादी घनी है। तो इस तरह की जो नाली वगैरह हैं, और क्या शुरू से ही ऐसी गंदी रह रही, और आपने अब तक वर्तमान पार्षद को क्या वार्ड ने कोई भी गया नहीं उन्हें बताने? देखिए, पार्षद को तो बताया गया है, लेकिन क्या है कि अभी सुबह 5 बजे झाड़ू लगा के चला जाता है हमारे यहाँ जो भी कर्मचारी आता है। और जो नालियाँ हैं, नालियों के ऊपर पत्थर डले हुए हैं। जी जी। मैं चाहती हूँ कि पत्थरों को हटा करके और महीने में 2 महीने में उसकी नालियों की पूरी तरह से सफाई करवा दी जाए, तो जिससे मच्छर नहीं आए, बीमारियाँ नहीं फैले। झांसी जब भी दौरा होता है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सबसे पहले कहते हैं कि मैं अपने मंदिर के दर्शन करने यानी मणियों की तरफ आए जी, और बहुत ही लगनशील आते भी रहते हैं जी। उनकी इस नगरी को देखते हुए आप अपने वार्ड की जनता का क्या आग्रह करना चाहेंगी और किस विचारहीन बात अपनी रखना चाहेंगी? देखिए, मैं अपने वार्डवासियों से यही आग्रह करूंगी कि अपना जो वार्ड है बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रहे और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनका पूरी तरह से सम्मान किया जाए। उनको जो भी उनको असुविधा हो रही है उनकी सुविधा का लाभ दिया जाए उनको, और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग सुने
जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार की, मेरे मंदिर पे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। क्या चुनाव चिन्ह आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, मैं तो किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मैं तो निर्दलीय लड़ रही हूँ। निर्दलीय चुनाव जी हाँ। मैदान में। इसका क्या खास है कि निर्दलीय क्यों आपने ऐसा- देखिए, ये वार्ड का चुनाव है, पार्षद का चुनाव है, और ये मेरे जो मैं यहाँ निवास कर रही हूँ जिस वार्ड में, उनकी समस्याओं का ही चुनाव है ये, उनकी समस्याओं को ही हल करने का चुनाव है। पार्टी का चुनाव तो मैं नहीं समझती इसको। और जो युवा नए साथी इसमें वार्ड में जुड़ रहे हैं, उनके पहचान पत्र जिनके नहीं बन पाए, ये बंदे जागरूक नहीं हो पाते क्योंकि कामकाज वाला आपका वार्ड है, तो उन तक आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो अपनी पर्चियाँ देखें, किस तरह क्या करें? देखिए, उसके लिए तो मैंने पूरी तैयारी कर ली है। जैसे जिनके नाम जुड़े नहीं थे तो मैंने प्रयास किया है, मैंने कुछ लोगों के नाम भी जुड़वाए हैं, और जिनके नाम छूट गए हैं अब उनके भी प्रयास किए जाएंगे कि उनके नाम भी जुड़ जाएं। आप भी आग्रह करें कि हमारे पास आकर अगर कोई का पहचान पत्र नहीं बना हो या नहीं हो पर्ची में नाम, क्योंकि आप प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के द्वारा वो जल्दी तैयार हो जाए, इससे उनको वोट डालने में आसानी हो। आपको वार्ड नंबर 4 में हम लेके आए हुए हैं और आपको बता दें कि महिलाएं, हमारी बहनें जो सब बैठी हुई हैं, ये सब वार्ड नंबर 4 के हैं। और वार्ड नंबर 4 में क्या विकास हुआ वो तो आपने सुना ही, और भी हम बता दें, ये बड़े बुजुर्ग भी बैठे हमारे यहाँ इधर के। क्या नाम है आपका? हम अफरोज। किस वार्ड में रहती हो आप? वार्ड 4 नंबर। 4 वार्ड में इन 5 सालों में क्या क्या समस्याएं आती हैं आप लोगों को? क्या क्या समस्या आती हैं आपको? गंदगी बहुत होती है मोहल्ले में। साफ सफाई सफाइयत के ये है कि कोई आता नहीं है झाड़ने आड़ने, और कचड़े वाला भी नहीं आते, कचड़ा अचड़ा नहीं उठाते हैं, ये बस दिक्कत। और क्या है? वार्ड में जब साफ सफाई नहीं होती तो लाइट की व्यवस्था कैसी है? पहले से बेहतर है। लाइट की व्यवस्था तो सही हाँ। है, बस साफ सफाई नहीं सही है, पहले से बहुत बेहतर है। सफाई भी सही है। बच्चे है कि कचड़े भी लेते हैं और 40 रुपए मांगते हैं रिश्वत। और क्या? 40 रुपए बहुत होते हैं। नल से ज़्यादा कचड़े का आ रहा है। नल से ज़्यादा कचड़े का क्यों आ रहा है? हाँ। तुम बताओ। क्या आपको क्या लगता है कि वो 40 रुपये सही नहीं है? 40 रुपए से सही नहीं है वो, क्योंकि आप गरीब आदमी नहीं दे। आप एक युवा हो, युवा होने के साथ बहुत बड़ा अधिकार होता है वार्ड की जनता। जब क्षेत्र में घूम रही हैं तो जब देख रही हैं तो क्या क्या मूलभूत समस्याएं हैं? क्या देख रहे हैं? यहाँ पे ये गंदगी हम लोग खुद साफ़ करते हैं। ये नालियाँ हम लोग हफ्ते में साफ़ करते हैं, यहाँ कोई आता ही नहीं है साफ़ करने के लिए। और बोलो तो कहते हैं आप कल आएंगे कल आएंगे कल आएंगे। ठीक है, आज आपके परिवार उनसे शिकायत नहीं की थी मैंने शिकायत, वो मंदिर पे आई थी, मैंने उनसे शिकायत की थी, ऑब्जेक्शन भी उठाया था। उन्होंने बोला था आपकी बार वोट देने के लिए, मैंने तुरंत उनसे मना कर दिया। तो देखा जाए आज आपके परिवार से जो चुनाव लड़ते हैं, 4 से पड़ोसी हैं, सब लोग आपकी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हाँ। क्या ये आपकी मूलभूत समस्याओं पे खड़े उतरेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों करेंगे? क्यों इनको बना रहे हैं हम लोग? इसलिए तो बना रहे हैं क्योंकि हमारे मोहल्ले में ऐसा कुछ होता ही नहीं है काम, सफाई नहीं होती है। जी अभी तो शायद वो इंदु वर्मा थी खुशीपुरे की। आप क्या कहना चाहोगी, इनकी बात से कितना सहमत हो? हमें तो इनकी यहाँ मतलब वोट पे खड़ी हो रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे मोहल्ले से कोई तो हुआ, कोई ने तो हिम्मत दिखाई है वोट के लिए, ताकि कोई नहीं आगे बढ़ रहा था यहाँ पे। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो आज जो चुनाव मैदान में है, क्या आप लोगों का समर्थन उन लोगों को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं साथ दे रही है तो हम लोग क्यों नहीं दें उनके साथ। इन 5 सालों में जो भी कार्य नहीं हुए, लगता है कि आने वाले इन 5 सालों में कार्य जो भी हो पाए अब जरूर होंगे, इसलिए क्योंकि हमें पूरा भरोसा है। बहुत अच्छे हैं जी, हमारे पड़ोसी हैं। हम चाहते हैं कि जो मतलब क्या नाम है इनका जो चुनाव मैदान में है निर्दलीय प्रत्याशी से? वो है निक्की और बता दीजिए। कमला बनोदा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत बनोदा। निशांत भैया, मैं ये जानना चाहूँगा आपकी माताजी चुनाव मैदान में आपके परिवार से क्या लगता है और कितना आप उनके सपोर्ट में हैं? एक महिला आपके वार्ड से आगे के लिए उत्साहित हो रही हैं माताजी आपकी कि हम चुनाव में जीतेंगे और लड़ेंगे। इस संघर्ष में आप कितना उनका साथ देंगे और क्या लगता है आपकी माताजी इन 5 सालों में जो नहीं हो पाया वो इस वार्ड की जनता के लिए कर पाएंगे? जी, साथ तो हम लोग पूरा दे रहे हैं, हम नहीं, पूरा मोहल्ला हमारा साथ दे रहा है, ऐसा नहीं है। और आने वाले 5 साल में हमारी माताजी क्या है, शासकीय कर्मचारी रही हैं, तो उनको सारा कार्य मालूम है किस तरीके से करा जाता है, कहाँ कैसी समस्या आती है। युवा हो, युवा साथियों तक क्या संदेश जाएगा अपने परिवार के इस चुनाव को लेकर?
नहीं, सारे युवा भी हमारे साथ हैं, हमने बोला है सारे लोग हमारे साथ हैं, सब हमारे लोग वोट चैनल के करें। माध्यम से क्या आग्रह रहेगा अपने युवा आग्रह यही रहेगा कि सब लोग हमारा साथ दें, ताकि आगे चल के आपकी समस्या का तुरंत निवारण हुआ जाएगा उसका, क्योंकि उसमें समय नहीं लगा जाएगा, तुरंत काम किया जाएगा हम लोगों का। यदि अगर आपकी माताजी चुनाव मैदान में आती हैं और जीतती हैं जी। तो सबसे पहले मूलभूत कार्य क्या क्या करवाएगा आपका परिवार? हमारा परिवार साफ़ सफाई की सबसे मेन है, साफ़ सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था देखी जाएगी। यहाँ के जैसे बच्चे हैं, गंदगी जगह जगह, पहले वो साफ़ होगा तो स्वास्थ्य अपने आप ठीक होगा लोगों का।